पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार की उस सियासी रात में जहां एक तरफ नींद थी गायब और दूसरी तरफ समीकरण थे जागे हुए। जी हां, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर चल रहे अद्भुत, रोमांचक और पॉलिटिकल मसालेदार खेल में। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित सवाल से कि आखिरी मिनट में डिप्टी सीएम बदलने का फैसला क्यों पलटा और आखिर वो क्या था जिसने पूरी रात दिल्ली से पटना तक हलचल मचा दी। तो सुनिए, असली कहानी थी लव कुश समीकरण की, जिसे टूटे देख नीतीश कुमार सचमुच बिखर गए थे। पहला अध्याय आपको समझा दे कि टिकट से कैबिनेट तक का जो सफर था, कैबिनेट में शामिल एक वरिष्ठ नेता के बारे में दिल्ली में चर्चा हुई। निर्णय हुआ कि अब ये नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नेताजी बोले कि भैया राजधानी की सीट दे दीजिए, काम आसान हो जाएगा। पार्टी ने कहा नहीं, दूसरी सीट पर जाइए। तभी नेताजी ने असली कार्ड फेंका, मैं अपनी गृह सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन वह सीट जेडीयू के हिस्से में थी। तो बात सीधी पहुंची सीएम नीतीश कुमार तक। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए बोला कि हाँ, चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह वही नेता है जो लव कुश फॉर्मूले के सबसे बड़े आर्किटेक्ट बन चुके हैं और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर यह जातीय समीकरण टूटने नहीं देना चाहते थे। आपको बता दें कि चुनाव में दोनों डिप्टी सीएम मैदान में थे, लेकिन प्रचार में एक मजेदार ट्विस्ट आया। नीतीश कुमार ने एक डिप्टी सीएम की सीट पर कई सभाएं की और दूसरी की सीट पर एक भी नहीं। वही प्रचार की जिम्मेदारी संगठन को दे दी गई। अंदर खाने संदेश साफ था कि पब्लिसिटी या पब्लिकली नहीं, लेकिन पॉलिटिकली पसंद प्राथमिकता पहले ही तय थी। और जब हम बात करें दोनों डिप्टी सीएम जब जीत कर आए, तभी पानी गर्म हो गया। भाजपा के अंदर राय बनने लगी कि पुराने चेहरे में से एक को हटाकर किसी विशेष या महिला नेता को मौका दिया जाएगा। प्रस्ताव जेडीयू तक पहुंचा। रणनीतिकार बोले आपका अधिकार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सही लगे। लेकिन जब तक नीतीश कुमार तक पहुंचे वे भड़क गए। सवाल दागा कि उन्हें क्यों हटाया जा रहा है, ये गलत है। मतलब लव कुश समीकरण हिलाने की कोशिश रिजेक्ट हो गई। फिर इसके बाद एक मीटिंग में यह प्रस्ताव तक आया कि दोनों डिप्टी सीएम बदले जाएंगे। दिल्ली संदेश पहुंचा, पहला संकेत आया विचार करेंगे। जेडीयू को लगा मामला क्लियर है, लेकिन तभी खेल पलटकर सब हैरान हो गए। एक तरफ से संदेश था कि लव कुश नहीं टूटेगा और दूसरी तरफ दिल्ली से संदेश था कि पुराने में से एक रहेगा, दूसरा बदलेंगे। यानी दोनों तरफ की शर्त टकरा गई। दो खास चेहरे स्पेशल प्लान से दिल्ली बुलाए गए। बैठक लंबी, तनाव चरम पे था और दाव बड़ा था। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री की ओर से अंतिम सलाह आई, इस बार नीतीश जी की बात मान ली जाए, कैबिनेट में महिला की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर संतुलन बनाया जाए और बस चेकमेट हो गया। अगले दिन भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, औपचारिक प्रस्ताव पास हुए और नतीजा दोनों नेता फिर से डिप्टी सीएम बने, जिनके हटने की चर्चा पिछले 3 महीनों से चली आ रही थी। नीतीश ने फिर किया कमाल। वही कहानी सिर्फ कुर्सी की नहीं थी, ये जातीय समीकरण, गठबंधन की मनोविज्ञान और दिल्ली पटना के बीच शक्ति संतुलन का मुकाबला था। आखिरकार नीतीश कुमार ने अपनी शर्त मनवा ही ली और भाजपा ने गठबंधन सामान्य को प्राथमिकता दी और सत्ता गलियारों में चला पूरा बवाल एक झटके में ठंडा। तो आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।